हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आप हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज 18 अप्रैल है और 18 अप्रैल के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। इससे पहले कल का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं। कल 17 अप्रैल थी और कल का पहला क्वेश्चन, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने किस स्थानीय प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया गया है सहयोग। विश्व हीमोफीलिया दिवस यह कब मनाया गया? यह मनाया गया 17 अप्रैल को। और यदि आपने पुराने दिवसों के बारे में नहीं मालूम है अप्रैल के, तो उसे आप आई बटन पर जाके देख सकते हैं। कल के वीडियो में पूरे बताए गए थे। इसकी थीम रखी गई थी गेट इन्वॉल्व्ड। गेट इन्वॉल्व्ड ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सोशल इनोवेशन के लिए एडिशन पुरस्कार किसको दिया गया? यह दिया गया टाटा पावर को। इन्होंने बिजली बचत के क्षेत्र में बहुत काम किया था, उसी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और ये एडिशन पुरस्कार अपने वैज्ञानिक के नाम पर दिया जाता है। पोकर स्टार इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। किसे बनाया गया? महेंद्र सिंह धोनी जी को बनाया गया। आगे चलते हैं। केयर रेटिंग के नए प्रबंधक निर्देशक मुख्य कार्यकारी किसे बनाया गया है? यह बनाया गया है अजय महाजन जी को। एशियाई पैरालंपिक गेम्स की शुभांकर किस बनाया गया है? और यह बनाया गया है फेई फेई नाम की एक चिड़िया है। 13वां अरब फिक्शन अवार्ड 2020 किसको दिया गया? और यह दिया गया है अब्देलवहाब अस्साउई। किस बैंक द्वारा लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क की फिलहाल बंद कर दिया गया है? और यह बंद कर दिया गया है SBI द्वारा। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण किस पाकिस्तानी क्रिकेटर का निधन हो गया है? और यह निधन हुआ है जफर सरफराज। पहले क्रिकेटर बने हैं जो कोरोना वायरस के कारण इनका निधन हुआ है। आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत को किस देश ने एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो को बेचने की मंजूरी दी है? और यह मंजूरी दी है अमेरिका ने दी है। इसके बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में अमेरिका की नासा द्वारा चांद पर बेस कैंप स्थापित करने के लिए 2024 में घोषणा की है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। WWF विश्व वन्यजीव कोष द्वारा किसे इंडिया एनवायरनमेंट एजुकेशन का राजदूत बनाया गया है? और यह बनाया गया है विश्वनाथ आनंद जी को। आगे चलते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। विश्वनाथ आनंद जी जो हैं 5 बार के विश्व शतरंज विजेता रहे हैं और इनको राजदूत बनाया गया है। WWF की बात हुई है अर्थात विश्व वन्यजीव कोष की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई 1961 में। इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। हाल ही में फ्रांस में 34वीं कान शतरंज की बात हुई है, तो शतरंज के बारे में बता दें। 34वीं कान शतरंज प्रतियोगिता में डी गुकेश तमिलनाडु से आते हैं, मात्र 13 साल के बच्चा है। इन्होंने यह प्रतियोगिता जीती थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? और यह इस्तीफा दिया है तमस अजान। इनके बारे में जान लेते हैं। इन पर लग रहे भ्रष्टाचार और डोपिंग के आरोप के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इनकी इस्तीफा दे दिया है, तो इनकी जगह किसी को कार्यवाहक बनाया गया होगा। तो कार्यवाहक बनाया गया है उर्सुला पंड्या। अब IWF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की बात हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 1905 में और इसका मुख्यालय है बुडापेस्ट हंगरी में। इनको आप फोटो में देख सकते हैं, यही थे तमास अजान जी। आगे चलें। किस राज्य द्वारा उस राज्य के बाहर फंसे लोगों को 3500 अर्थात 3500 रुपये देने की घोषणा की गई है? और यह घोषणा की है अरुणाचल प्रदेश की। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि उन लोगों के पास पेट भरने के लिए भोजन भी नहीं है, कमा भी नहीं सकते हैं, तो इससे कुछ ना कुछ उनका सहारा ज़रूर मिलेगा। साथ ही PM किसान से पंजीकृत जो भी किसान हैं उनको 1000 रुपये देने की भी घोषणा की गई है। और जान लेते हैं इनके बारे में और किन किन राज्यों ने पहले घोषणा की है। मणिपुर ने घोषणा की थी 1000 रुपये देखने की घोषणा, जो कि बाहर फंसे लोगों के लिए। बिहार वालों ने दी थी 2000 रुपये, जो कि उनके राज्य से बाहर के बिहारी जो फंसे हैं उनके लिए। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने भी घोषणा की थी 1000 रुपये देने की घोषणा। अब अरुणाचल प्रदेश की बात हुई है, यहाँ के CM हैं पेमा खांडू जी, राज्यपाल हैं BD मिश्रा जी। अरुणाचल प्रदेश की बात है हमारा भारत, और भारत में चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर। ये रहा अरुणाचल प्रदेश। इसकी बॉर्डर ऊपर से तिब्बत में और पूर्वी तरफ से म्यांमार में लगती है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे।
मिश्रा जी। अरुणाचल प्रदेश की बात हुई है, अब मैं आपको एक भौगोलिक तथ्य की ओर लेके चलता हूँ। यह दिख रहा होगा आपको नक्शा, जो कि भारत का है। अब इसमें अरुणाचल प्रदेश की ओर चलें। यह आपको दिख रहा होगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ बताएं, यह है आपका अरुणाचल प्रदेश और यह कुछ इस तरह से है। यहाँ ऊपर चीन है, चाइना है और इधर म्यांमार है। चाइना के और तीन दर्रे हैं। पहाड़ों के बीच में जो खाई बनी होती है उसको दर्रा बोलते हैं। अब ये जो तीन दर्रे हैं ये कौन कौन से हैं? यह है एक बोमडिला, यांग्याप और कगरी करजिल। बोमडिला जो है, यहाँ पर तवांग में एक बौद्ध मंदिर है जिस पर चीन अपना दावा करता है। आपने देखा होगा कई बार अरुणाचल प्रदेश को भी वो अपने मैप में दिखा देता है। और ये म्यांमार रहा। इस साइड भी तीन दर्रे हैं। ये तीन दर्रों के नाम हैं देफू, पाकसाट और लिखापानी। देफू, पाकसाट और लिखापानी। अच्छा, और क्या होता है? आपका मानसरोवर है, यहाँ से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, इधर कहलाती है सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, यहाँ कहलाती है दिहांग। और असम में से ब्रह्मपुत्र कहलाकर आपके बांग्लादेश में जाके पद्मा कहलाती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बिली डेविस का निधन हो गया है। यह कौन थे? यह एक फुटबॉलर थे, प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे। इनके बारे में जान लेते हैं। निधन इनका 85 साल की उम्र में हुआ है और फुटबॉल के हॉल ऑफ फेम विजेता थे। हाल ही में कुछ विदेशियों का निधन हुआ, इनके बारे में जान लेते हैं। डग सोल्डर्स फुटबॉल गोल्फर थे। रोजर चैपोर्ट, यह एक पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी थे। इनका भी कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है। एक और कोरोना वायरस के कारण निधन जफर सरफराज, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, इनका हुआ है। आप इनको फोटो में आर वी भोस्कोटे, इनका हाल ही में निधन हुआ है और यह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और भूमि कानून पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं। हाल ही में जिन भारतीयों के निधन हुए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। रंजीत चौधरी एक अभिनेता थे। एम.बी. राजशेखरन ये एक राजनेता थे, कांग्रेस से आते हैं। अशोक देसाई जी पूर्व अटॉर्नी जनरल थे। शांति हीरानंदन, यह एक गज़ल गायिका थी। इन्हें आप फोटो में देख सकते हैं। यही थे आपके स्वतंत्रता सेनानी आर.वी. भोस्कोटे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार ने होम डिलीवरी सेवा देने के लिए किस नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है? और यह नाम दिया है CG हाट। छत्तीसगढ़ को लिखते हैं CG और हाट मतलब बाजार। इस प्रकार से ये वेबसाइट का नाम बना है CG हाट। इनके बारे में जान लेते हैं। यह एक होम डिलीवरी सेवा प्रदान करेगी, जो कि फल, सब्जी और अन्य सामानों को डिलीवर किया जाएगा होम घर तक। यहाँ के CM हैं भूपेश बघेल जी, जो कि कांग्रेस से आते हैं। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। हाल ही में YSR निर्माण और कोविड-19 पोर्टल, यह भी लॉन्च किए गए थे। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश द्वारा। आंध्र प्रदेश के हैं जगनमोहन रेड्डी जी CM। कोविड-19 की होम डिलीवरी हेल्पलाइन, यह भी शुरू की गई थी बेंगलोर द्वारा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। MTNL के चेयरमैन किसे बनाया गया? और यह बनाया गया है PK पुरवार। इनके बारे में जान लेते हैं। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, पहली बात तो यह हो गई। और यह पहले से ही BSNL के अध्यक्ष हैं। BSNL की बात हुई है, इसका फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना हुई सन 2000 में। सन 2000 में ही छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड MTNL का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, अर्थात BSNL से पहले MTNL आ गया था। मुख्यालय है नई दिल्ली में। BSNL ने हाल ही में SBI के साथ मिलकर एक पेमेंट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। यदि अब आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है और आप BSNL को भुगता है तो भारत इंस्टा पे के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। BSNL की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी मैरी कॉम। आगे चलते हैं। उससे पहले आप ये देख सकते हैं, यही हैं PK पुरवार जी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशियाई पैरा गेम्स में पहली बार किन खेलों को शामिल किया गया है? और यह शामिल किया गया है ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग। अब इनके बारे में जान लेते हैं। 22 खेलों को इसमें शामिल किया गया है और इसका आयोजन होगा चीन के हांगझोउ में, जो कि 2022 में होगा। कल ही आपको बताया था। इसका शुभंकर भी बताया था, फेई, जो कि एक चिड़िया है। और इसका मोटो ये भी अपने लिए प्रमुख हो जाता है,
हार्ट मीट ड्रीम्स साइन, यह एक मोटो है। यह है आपका ताइक्वांडो, इस तरीके से खेला जाता है, इसमें चेहरे पर वार किया जाता है। और यह है आपका पैरा कैनाइन। आप बोलेंगे पैरा कैनाइन क्या होता है? इस प्रकार से एक तैराकी नाव होती है, उसमें बैठकर आपको नाव चलानी पड़ती है, यही कहलाती है पैरा कैनाइन। आज का करंट अफेयर यहीं खत्म हुआ। अब चलते हैं हमारे सेगमेंट आज का प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है, BSNL की स्थापना कब हुई? आपने यदि हमारा वीडियो देखा है तो आप इसको भरपूर बता पाएंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हो सकता है कुछ लोगों तक यह वीडियो नहीं पहुंच रही होगी, उन तक ज़रूर पहुंचाएं। बताएं कि आपने भी अच्छा करंट अफेयर पढ़ा है।